गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं। आज हम लोग की फिगर में त्रिभुज की संख्या या वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आपने मेरा एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें अलग अलग त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं और वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके और उसे पूरे देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले आप इस वीडियो को रोक कर और ये जो फिगर दिया हुआ है इसको आप खुद से सॉल्व करें कि मुझे कितना समय लग रहा है और मेरे बताने के तरीके के बाद आपको कितना समय लग रहा है। इस तरह के तरीके अगर मेरे तरीके पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। पहली कॉन्सेप्ट ये रखनी है कि जो हमें नियम पता है कि त्रिभुज की संख्या कैसे वर्ग में निकालते हैं, कैसे दिए हुए त्रिभुज को कैसे निकालते हैं, जो उन सभी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ये लगाना है कॉन्सेप्ट कि पहले इसको लेवल बाय लेवल सॉल्व करेंगे। अगर टू लाइन के बीच में कोई रेखा काट कर त्रिभुज बना रही है तो उसको करेंगे। उसके बाद थ्री लाइन है तो 3 लाइन के बाद जाएंगे, फिर उसके बाद सबसे लंबी रेखा लेंगे। ये सब नियम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देख लीजिए, लागू कर रहे हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज इसमें बनती है वर्ग के अंदर। तो इसका मैंने क्या बताया, शॉर्टकट ये बताया है कि 1 2 3 4 जितनी खाना दिखाई दे वर्ग में उसको लिख लेते हैं, उसका डबल बनता है उसमें त्रिभुज। तो 4 का इसमें बना 8, इसमें भी वही नियम है, ये भी वर्ग के अंदर त्रिभुज बन रही है तो इसमें भी हो जाएगा 8। अब देखिए 8 8 तो इसमें हो गया। अब ये त्रिभुज का क्या नियम है कि 1 और 2 जितने खाना रहेंगे उस सब में अंक लिखते चलेंगे लगातार और सबको जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3 इधर से और 3 इधर से। तो ये 3 और 3 कितना हो गया 8 8 16, 16 3 19 और 3 22। मतलब इतने दूर में मेरे को 22 दिखाई दिया। अब 22 के अलावा और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने क्या बताया कि लंबी रेखा लेंगे। तो लंबी रेखा लेते हैं, ये सबसे पहले लंबी रेखा लेते हैं। अब इस पर कौन कौन सी त्रिभुज बन रही है ये देखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो इसके ऊपर और उसके नीचे देखेंगे तो एक ये बना, फिर देखेंगे तो इसके नीचे ये बना, 2 त्रिभुज बना। तो उससे मेरा कितना बना था, इसमें बना था 8, इसमें बना था 8 8 8 16 और 3 19 और 3 22। 22 के बाद ये हो गया 23 और ये हो गया 1 24। 24 के बाद इसी तरह से ऊपर चलेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 हो गई और ये हो गया फिर 26, 26 ये हो गई। तो मेरे पास 26 तो नज़र आ गई। अब 26 के बाद चलेंगे तो इधर वाला ले लिया, अब इधर का बाकी है। तो 26 के बाद ये तो मैंने गिन लिया है क्योंकि ये 2 और 1 3 होता है। तो 26 के बाद ये इधर वाला त्रिभुज नहीं काउंट करेंगे, इसके अंदर आएंगे। तो 26 के बाद एक इधर बन रहा है 27, 27 हो गया। अब नहीं भी दिखाई दे रहा तो अब इस लाइन पे इस लंबी रेखा पे चलेंगे। तो 27 के बाद ये हो गया मेरा 1 28, ये ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 28। मतलब आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए ऑप्शन बी मार लीजिएगा टिक। थोड़ा सा इधर उधर फिगर हो गया रिकॉर्डिंग में, इसलिए घबराइएगा नहीं, आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में यही रूल लगाएंगे। अब देखिए ये फिगर दिखाई दे रहा है तो क्या बताया मैंने कि वर्ग के अंदर कितने बनेंगे त्रिभुज, 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। तो 8 तरीका 24 तो ऐसे ही दिखाई दे दिया। 24 के बाद ये एक त्रिभुज है 25 और ये एक 26, ये 27 और एक 28। 28 त्रिभुज हमको दिखाई दे रही है। अब 28 के अलावा क्या देखेंगे, 28 के अलावा मैंने बताया है कि अब चलेंगे हम लोग 1 2 लाइन के बीच में। 28 के बाद ये बड़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही है। तो इसको सबसे पहले नीचे से चलेंगे तो 28 देख चुके हैं हम लोग। 28 के बाद चलेंगे तो एक देखिए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं 29, 29 के बाद अब इस पे नहीं दिखाई दे रही है, अब इसके उल्टे वाले पे दिखाई दे रहा है। 29 के बाद ये एक दिखाई दे रही है 30, 30 दिखाई दी। अच्छा 30 के बाद अब इधर से ये भी नहीं बन रही है, 30 यहाँ तक हो गया। 30 के बाद अब इसके ऊपर चलेंगे तो 30 के बाद देखेंगे तो एक यहाँ से बन रही है 31, फिर यहाँ से बन रही है एक 32,
32 ये हो गई। अब 32 के बाद चलेंगे अब इस रेखा पे आएंगे तो 32 के बाद इधर बन रही है एक 33, इधर तो नहीं बन रही है कोई, तो ये हो गई मेरी 33। 33 के बाद आते हैं इधर चलेंगे तो 33 के बाद एक इधर हो गई 34 और ये हो गई 35। 35 तो दिखाई दे दी। 35 के बाद अब देखिए अब चलेंगे इस वाले पे। 35 के बाद एक सबसे बड़ी, तो 35 के बाद ये एक बन रही है 36। 36 के बाद ये एक बन रही है 37। 37 हो गई। अब 37 के बाद अब चलेंगे 2 के बाद पार करेंगे तो एक देखिए सबसे बड़ी त्रिभुज बन रही है, कितनी हो गई 38। अब हमें कोई भी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, तो आपका 38 मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, इसमें 38 त्रिभुज बन रही है। ठीक है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो रोक कर पहले खुद से बनाइए, उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट पे चलिए, देखिए कितना कम टाइम लगता है। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है तो ये भी एक है, ये सॉरी इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए अब चलते हैं, ये भी एक वर्ग के अंदर है, ये भी वर्ग के अंदर, ये भी वर्ग, कितने वर्ग उस टाइप के बन रहे हैं तो 5। तो एक में 8 बनती है तो मेरे पास 5 बन रही है, तो 8 पचे 40 त्रिभुज तो ऐसे ही नज़र आ गई। ठीक है, अब 40 के बाद इसमें चलेंगे तो 40 और 3 43, इधर 43 हो गई। ठीक है, 43 के बाद अब मैंने क्या बताया है कि चलेंगे अब लंबी लाइन पे, तो लंबी लाइन पे चलेंगे तो 43 के बाद देखिए ये लंबी लाइन हो गई, तो नीचे तो नहीं बन रही है, अब ऊपर देखेंगे 43 एक ये हो गई 44। 44 के बाद एक और यहाँ से बन रही है 45। अब 45 के बाद इधर से फिर चलेंगे तो ये हो गई 46, फिर ये हो गई 47। ठीक है, 47 हो गई। अब इसके ऊपर चलेंगे 47 के बाद इसके ऊपर तो ये एक हो गई 48। 48 दिखाई दी। अब देखिए 48 के बाद चलेंगे बड़े में, तो बड़े में चलेंगे तो हमको दिखाई देगी एक 49, यहाँ से यहाँ तक 49। फिर यहाँ से चलेंगे तो ये अब इधर से चलेंगे तो हो जाएगी एक 50। अब 50 के बाद चलेंगे तो 50 के बाद चलेंगे तो एक इसमें सबसे बड़ी दिखाई दे रही है एक 51 त्रिभुज दिखाई दी। अच्छा, ऑप्शन में 51 हो गई। अब 51 के अलावा हमको और भी दिखाई दे रही है, ये 51 के बाद क्या मैंने इसको लिया था, क्या नहीं लिया है, तो ये हो गया 52। और 52 के बाद इधर से भी एक 53 हो गई। अच्छा, 53 के बाद अब चलेंगे तो एक देखेंगे इधर से ये वाली 54, और 54 के बाद इधर से एक चलेंगे तो बनेगी 54 के बाद इधर वाले शीर्ष से और इधर से, ठीक है 55। तो मुझे तो इसमें 55 दिखाई दिए हैं, लेकिन ऑप्शन में इसमें 55 नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि 55 सही या 51 सही ऑप्शन में, क्योंकि नज़दीक 51 जा रहा है। तो देखिए 55 आ रहा है, एक्यूरेट 55 आ रहा है, लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट पे ही रहिएगा, क्योंकि ये सही बात है। भले ही काउंटिंग में ऑप्शन गलत इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये अगर आपको लगता है कोई गलती किसी में है तो ऑप्शन गलत है या कॉन्सेप्ट गलत है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में अब बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मतलब वर्गों की संख्या काउंट करनी है। तो देखिए वर्गों की संख्या मतलब इसमें तो कितने बन रहे हैं, एक बड़ा वाला हो गया और ये छोटा छोटा हो गया, कितना हो गया 1 और 4 5, और एक देखिए ये बन रहा है 5 और 1 6, टोटल कितने इसमें हो गए, तो टोटल इसमें 6 वर्ग हो गए। ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल में भी बताना है वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इस तरह के सवाल अगर सिमिलर है तो पहले एक खाने को निकालेंगे। ठीक है, तो एक खाने में कितने वर्ग, 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3, तो 3 चौका 4 खाना है, तो 3 चौका 12 हो गया। अब 12 के बाद देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है। 12 के बाद ये बड़ा वाला 13 और एक इससे बड़ा। ठीक है, तो 12 और 2 14, मतलब ऑप्शन देखेंगे 14 किस में है, 14 ऑप्शन ए है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल है
दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवाल अगर है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाहर बाहर लिख लेना है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ऐसे त्रिभुज दिखाई दिए, और 6 के अलावा एक आपको ये बड़ा वाला दिखाई देगा 7, और ये एक बड़ा वाला, मतलब टोटल 8 ये हो गया। 8 के बाद अब बाहर बाहर 3 है, 8 और 3 11। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। अगले सवाल को देखिए, इसमें भी बताना है कि त्रिकोण की संख्या अर्थात त्रिभुजों की ही संख्या पूछ रही है आपसे कितनी है। तो देखिए ऐसे अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिखाई दे तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, बस उसमें जितने ये खाने दिखाई दे रहे हैं उन सब खाने को लिख देना है, वही संख्या होती है। तो 1 2 3 4, 4 तो इसमें दिखाई दी। 4 के बाद हो गया इसमें 5 6 7, 7 का 7 ये दिखाई दे दिया। अब देखिए 7 के अलावा एक बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखाई देगा, तो कितना हो जाएगा 8। आपका ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।